नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में। आज हम जानेंगे वायरल फीवर क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरल फीवर क्या होता है। दोस्तों, वायरल फीवर एक ऐसा बुखार है जो किसी वायरस के संक्रमण इन्फेक्शन के कारण होता है और शरीर का तापमान इसमें 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है, उससे ज्यादा चला जाता है। ये संक्रमण है जो हवा या दूषित पानी, भोजन या संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। ये जो वायरल फीवर होता है आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक रहता है और इसमें सिर दर्द, बदन दर्द, खांसी, गले में खरांश जैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो वायरल फीवर होता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको वायरल फीवर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर संक्रमित हवा। दोस्तों, संक्रमित हवा का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को वायरल फीवर आ रहा है, जब वो खांसता है या छींकता है तो जो उस खांसने छींकने के साथ में उसकी जो इन्फेक्टेड संक्रमण है वो हवा के साथ में किसी एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ चला जाता है और उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से उसको भी वायरल फीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 पे दोस्तों, दूषित भोजन और पानी। दोस्तों, यदि आप दूषित या संक्रमित पानी या भोजन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहले से ही रोटा वायरस होता है, तो इस रोटा वायरस की वजह से भी दोस्तों जब आप इस दूषित भोजन पानी को उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको भी वायरल फीवर चपेट में आप आ जाते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों, कीटों के काटने से। दोस्तों, एडिस जो मच्छर होता है उसके काटने से होने वाला जो डेंगू, चिकनगुनिया बुखार होता है, ये भी एक तरह का वायरल संक्रमण होता है। नंबर 4 पे दोस्तों, सीधा शारीरिक संपर्क। दोस्तों, सीधा शारीरिक संपर्क का मतलब होता है जब आप किसी वायरल फीवर से संक्रमित व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जब आप उनके संपर्क में चले जाते हैं, इससे भी दोस्तों आपको वायरल फीवर हो सकता है। नंबर 5 दोस्तों, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, यदि किसी की इम्यूनिटी है जो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, उस कमजोरी इम्यूनिटी के कारण भी आपको वायरल फीवर चपेट में ले लेता है। दोस्तों, ज्यादातर देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो एक वयस्क आदमी की तुलना में थोड़ा कमजोर होती है। इसीलिए ज्यादातर देखा गया है हमने कि वायरल फीवर में बच्चे और बुजुर्ग बहुत जल्दी चपेट में आ जाते हैं। ये भी कारण होता है दोस्तों वायरल फीवर का। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 6 पे मौसम में बदलाव। दोस्तों, जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, तापमान जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, तो आपको वायरल फीवर चपेट में ले लेता है। ये भी एक कारण होता है वायरल फीवर आने का। तो दोस्तों, ये वायरल फीवर के कुछ कारण थे जो हमने आपको बताए। हो सकता है इनके अलावा भी कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो आपको वायरल फीवर की चपेट में आप आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप वायरल फीवर की चपेट में आ जाते हैं तो उस समय दोस्तों क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर तेज बुखार। दोस्तों, जो आपका टेम्परेचर होता है वो 99 फ़ारेनहाइट डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है, जो 3 से 5 दिन तक बना रहता है। तो दोस्तों, ये एक तरह का सबसे मुख्य लक्षण होता है वायरल फीवर का। नंबर 2 पे दोस्तों, शरीर में दर्द और कमजोरी। दोस्तों, जब वायरल फीवर के आप चपेट में आते हैं तो आपको मांसपेशियां जो आपके जोड़ होते हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और आप काफी कमजोरी महसूस करते हैं। नंबर 3 में दोस्तों, गले में खराश या खांसी। जब आप वायरल फीवर की चपेट में आते हैं तो दोस्तों फीवर के साथ साथ में आपको कुछ एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कि गले में खराश, खांसी। तो दोस्तों, गला और खांसी भी एक इसमें लक्षण दिखाई देता है आपको। नंबर 4 में दोस्तों, सिर दर्द। दोस्तों, जब वायरल फीवर होता है तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे ही सिर दर्द हो सकता है। नंबर 5 दोस्तों, ठंड लगना व पसीना आना। दोस्तों, कपकपी के साथ में आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है और दोस्तों पसीना निकलने लग जाता है दोस्तों आपके शरीर में। नंबर 6 पे दोस्तों, थकान और कमजोरी। दोस्तों, आपको फीवर आता है तो आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को और थकान महसूस होने लग जाती है आपको।
नंबर 7 पे सांस संबंधित समस्या। दोस्तों जो आपको वायरल फीवर होता है तो आपको सांस संबंधित समस्या भी आ सकती है, जैसे कि नाक बंद हो जाती है या फिर आपको नाक बहने लग जाती है। इस तरह की लक्षण भी आपको देखने को मिलते हैं वायरल फीवर में। इसके अलावा दोस्तों स्किन पर चकत्ते, यानी कि आपकी जो त्वचा होती है उस पर दोस्तों एलर्जी के तौर पर चकत्ते उभर आ सकते हैं। नंबर 9 पे दोस्तों पाचन संबंधित समस्या। दोस्तों जो आप वायरल फीवर की चपेट में आ जाते हैं तो आपको पाचन संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे कि भूख में कमी या फिर उल्टी या बदली। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं जब आप वायरल फीवर की चपेट में आ जाते हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों वायरल फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में कि दोस्तों समय क्या क्या इलाज दिया जाता है। दोस्तों वायरल जो फीवर होता है ये एक वायरस संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसमें मेन तौर पे देखा जाए तो साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। और दोस्तों साफ सफाई के साथ में आपको कुछ मेडिसिन होती है जो आपको प्रिस्क्राइब डॉक्टर द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है तो उस समय आपको पैरासीटामोल टैबलेट फीवर को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि डोलो 650 या कालपोल। आप इस टैबलेट को पैरासीटामोल को दिन में 3 बार और ज्यादा जरूरत पड़ने पर 4 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यदि खांसी है तो सिम्टोमेटिक लक्षण में खांसी लग रही है तो आपको खांसी की सिरप आप ले सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी है तो डेक्सामेथोर्पन ले सकते हैं। यदि आपको बलगम वाली खांसी है तो दोस्तों आप टर्बुटालाइन, गुआफेंसिन, ब्रोमेक्साजिन कॉम्बिनेशन में आती है उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ORS डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे पानी की कमी ना आए, जो आपको हाइड्रेट रखे। दोस्तों जिसमें क्या होगी डिहाइड्रेट की संभावना बढ़ जाती है वायरल फीवर में। इसके लिए दोस्तों आपको उल्टी हो सकती है। दोस्तों उल्टी के लिए आपको एंटीएमेटिक टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा, जैसे कि ओंडेस्ट्रोन, मेटाक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन। इसके अलावा दोस्तों जो आपको फीवर आता है तो आप काफी मेडिसिन का उपयोग करते हैं फीवर को सही करने के लिए, तो उस समय दोस्तों आपका पेट भी खराब हो सकता है जिससे आपको गैस एसिडिटी बनने लग जाती है। तो उस समय आपको दोस्तों पीपीआई भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के द्वारा, जिससे पेंटाप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, एसोमेप्रोजोल, रेमेप्रोजोल। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको विशिष्ट प्रकार का वायरल संक्रमण हो जाता है जैसे इन्फ्लुएंजा, तो उसके लिए दोस्तों एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि ओलसेटामिविर या फिर एक्सिक्लोविर। ये कुछ मेडिसिन जो आपको एंटीवायरल मेडिसिन होती है जो इन्फ्लुएंजा में काम आती हैं। अगर दोस्तों ये इसके साथ साथ में यदि आपके डॉक्टर को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का संदेह हो जाता है इस वायरल फीवर की वजह से, तो आपको एंटीबायोटिक भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है, जैसे कि दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन, जिसे आप जेथ्रीन नाम से जानते हैं, जिथ्रोक्स नाम से जानते हैं, या फिर अमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लोराइड की टेबलेट जिसे आप मोक्सिकैंड 625 टैबलेट के नाम जानते हैं। ये एंटीबायोटिक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है यदि उसको बैक्टीरिया का संदेह हो तो। नहीं तो दोस्तों वायरल जो फीवर होता है उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी जानकारी जो हमने आपको वायरल फीवर के बारे में आपको बताई। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर बताएं जिससे हमको उत्साह मिले। और दोस्तों हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।